ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 18वां दिन। आचार्य शुक्र ने कल हमने देखा था, जो उपदेश किया कि राजा, ब्राह्मण और धनी व्यक्ति ये तीनों तभी शोभायमान होते हैं जब राजा अपनी प्रजा का रक्षा करता है, ब्राह्मण तपस्वी होता है और धनी व्यक्ति दानशील होता है। और यदि इसके विपरीत होते हैं ये तीनों, तो विद्वान लोग उनका सम्मान नहीं करते। ये तीनों के तीनों पतन को प्राप्त हो जाते हैं। आगे कहा है, स्वामित्वं चैव दातृत्वं धनिकत्वं तपः फलम् येन सह फलम् अर्थित्वं दास्यत्वं च दरिद्रता। आचार्य शुक्र कहते हैं कि राजा का होना, दानशील होना और धनिक होना, ये सब बहुत बड़े तप का फल होता है। राजा बनना कोई छोटी बात नहीं है। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में विशेष तपस्या की है, वे लोग राजा बनते हैं। भले ही इस जन्म में कोई सामान्य सा दिखाई दे रहा हो, जैसे आचार्य चाणक्य के समय चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार का दिखाई देता है, भेड़ बकरी चराने वाले परिवार का दिखाई देता है, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त राजा बना है। अपने जीवन काल में राजा बना तो समझिएगा कि उसने पिछले जन्मों में बहुत बड़ा तप कर रखा था। उस तप का फल राजा बनना होता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, चाहे कोई कितने भी बड़े कुल में पैदा हो जाता है, राजकुल में भी क्यों न पैदा हुआ हो, लेकिन यदि उसने पिछले जन्मों में तप नहीं कर रखा, तो वो राज सुख को भोग नहीं कर सकता, राजा नहीं बन सकता। राजा जो बनता है वो विशेष पिछले जन्मों में जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, तप किया है, वो बनता है। दूसरा कहा दानी होना, दानशील होना, ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। दिखावे के लिए दान करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु यथार्थ में दानी होना, ये भी बहुत बड़े पुण्यों का फल होता है। जिन्होंने पिछले जन्मों में तपस्या की है, सदकर्म किए हैं, सात्विक भाव अपने मन में रखे हैं, वही पिछले जन्मों के कर्म इनको दानशील बना देते हैं। एक से एक बड़े बड़े दानी हुए हैं, और ऐसे ऐसे दानी भी हुए हैं जिन्होंने दान तो किया, लेकिन नाम की इच्छा नहीं रखी। दान तो बहुत किया, लेकिन सम्मान की अपेक्षा नहीं रखी। ऐसा दानी होना सर्वोत्तम माना जाता है। और जो कुछ दान देने के बाद व्यक्ति अपनी मान बढ़ाई चाहता है, सम्मान चाहता है, वह दानी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जो परम को प्राप्त करना चाहता हो, परम भी प से शुरू होता है, और विद्वान कहते हैं परम को प्राप्त करने वाले को प को छोड़ना होता है। प का तात्पर्य पद, पैसा, प्रतिष्ठा,
पुष्प, प्रशंसा, ये सारे के सारे शब्द प से शुरू होते हैं। अर्थात जो परम को प्राप्त करना चाहता है उसको पद लोलुप नहीं होना होता। पद लोलुप व्यक्ति कभी भी परम को नहीं प्राप्त कर सकता। पैसे को चाहने वाला व्यक्ति भी कभी परम को प्राप्त नहीं हो सकता। जो पैसे में आसक्ति रखता है उसी के लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग खो देता है। ऐसा व्यक्ति भी परम को नहीं प्राप्त कर सकता। प्रतिष्ठा, जो यश कीर्ति के चक्कर में लगा हुआ है, प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में लगा हुआ है, वह भी परम को नहीं पा सकता। पुष्प अर्थात माला डाली जाए उसके गले में, उसके सिर के ऊपर फूलों की वर्षा हो, ऐसी जो इच्छा रखता है वह व्यक्ति भी उस परम पद को नहीं पा सकता। और पांचवा प कहा है प्रशंसा, जो अपनी मान बढ़ाई ही सुनना चाहता है, अपने दोष सुनना ही नहीं चाहता, दूसरे लोग उसकी बड़ाई ही बड़ाई करें, ऐसी इच्छा वाला भी परम को नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो दानी होता है, यथार्थ में दानी व्यक्ति न तो प्रतिष्ठा की इच्छा रखता है और न ही प्रशंसा की इच्छा रखता है। और ऐसा दानी पिछले जन्मों में जिसने बहुत बड़े पुण्य कर रखे हैं, पवित्र कर्म कर रखे हैं, तपस्या कर रखी है, वही हो सकता है। और संसार में धनी होना भी कोई सामान्य बात नहीं है। धनवान वही बनता है जिसने पिछले जन्मों में पुण्य कर रखे हों। तो ये तीनों के तीनों आचार्य शुक्र कहते हैं बहुत बड़े तप का फल है। और भिखारी होना, दास होना, किसी का गुलाम होना, और अत्यंत दरिद्र होना, अत्यंत गरीब होना, धनहीन होना, ये तीनों बहुत बड़े पाप के फल हैं। जिन्होंने पाप कर रखे हैं, मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी भिखारी है। कटोरा उठा करके घर घर घूमता है। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन गुलाम बन करके जी रहा है, दूसरों का दास बन करके जी रहा है। और मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन दरिद्रता, गरीबी इतनी है कि अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता, उस परिवार को खिला नहीं पाता। तो ये तीनों के तीनों आचार्य शुक्र ने कहे हैं ये पाप के फल हैं। तो हमें तपस्वी और पुण्य कर्म करने वाला होना चाहिए यदि हम अपने अगले भविष्य को, अगले जन्म को बहुत उत्तम रूप में देखना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं दृष्ट्वा शास्त्राणि अत आत्मनम सन्नियम्य यथोचितम कुर्यात् नृपः स्ववृत्तम तु परत्रेयः सुखाय च। कहा है कि राजा को चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन करे। शास्त्रों के अध्ययन की बात राजा के लिए कही है, साधारण व्यक्ति के लिए तो शास्त्रों का अध्ययन अति आवश्यक है ही। कोई समझे हम तो राजा हो गए हैं, हमें कोई पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि राजा को चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करे और उसके अनुसार अपने मन और इंद्रियों को विषयों से रोके, ठीक ठीक प्रकार से रोक करके अपने आचार को ऐसा बनाए कि जिससे इस लोक में यश की प्राप्ति हो और परलोक में सुख की प्राप्ति हो। तात्पर्य ये निकला कि व्यक्ति मनोनिग्रही और इंद्रिय जीत तभी हो सकता है जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता रहता है। जो स्वाध्याय नहीं करता,
शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, उसकी ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। और जब तक ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्ति विषयों से ऊपर नहीं उठ सकता। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का परिणाम वैराग्य होता है। वैराग्य का तात्पर्य है विषयों के प्रति अनासक्ति हो जाना, विषयों के प्रति आकर्षण का कम होते चली जाना, ये वैराग्य है। और ये ज्ञान से ही हो सकता है। और ज्ञान की वृद्धि शास्त्रों के अध्ययन से होती है। तो राजा के लिए विशेष निर्देश किया है कि राजा शास्त्रों का अध्ययन विशेष रूप से करे। और राजा के लिए 8 प्रकार के व्यवहार लिखे कि राजा अपने जीवन में कौन से व्यवहार करे। लिखा दुष्ट निग्रहणम दानम प्रजायाः परिपालनम यजनम राजसूयादेः कोशानाम न्यायतो अर्जनम करदीकरणम राज्याम रिपूणाम परिमर्दनम भूमेः उपार्जनम भूयो राजवृत्तम तु च अष्टधाः। 8 व्यवहार राजा के लिए कहे हैं। अष्टधाः वृत्तम, वृत्त कहते हैं व्यवहार को। और 8 व्यवहार राजा के लिए कहे। पहला कहा दुष्ट निग्रहणम, अर्थात राजा का कर्तव्य है कि दुष्टों का निग्रह करता रहे, अर्थात दुष्ट लोगों को दंड देता रहे। यदि राजा दुष्टों का दंड नहीं देता है तो उसके राज्य में अराजकता फैल जाएगी। और अराजकता फैलने के बाद स्वयं राजा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए राजा का सबसे पहला कर्तव्य दुष्टों को दंड देना है। आज वर्तमान में भारत देश में राज्यों के जो राजा हैं, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें से कुछ को छोड़ करके, कुछ में भी 1, 2, 4 ही मिलेंगे, वे ठीक ठीक दुष्टों को दंड दे रहे हैं। बाकी स्वयं ही वे इतने दुष्ट हैं कि दुष्टों के समर्थन में लगे हुए रहते हैं। योगी आदित्यनाथ दुष्टों को दंड देने वाला राजा है और ऐसा राजा प्रशंसनीय होता है। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ राजा ये दुष्टों को बढ़ावा देने वाला, निर्भया कांड हुआ, जो बलात्कारी थे उन बलात्कारियों के लिए ये आदमी दुकान खुलवाता है, सिलाई मशीन दिलवाता है और सुविधाएं करवा देता है। ऐसा राजा कभी भी स्वयं भी सुरक्षित नहीं रहता है। ये सोचते हो कि हम सुरक्षित हैं, धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को यही दुष्ट लोग नष्ट कर दिया करते हैं। तो राजा का पहला व्यवहार है दुष्टों को दंड देना। दूसरा कहा है दान देना। राजा दान भी देता रहे, यथा योग्य दान दे, यथा योग्य लोगों को दान दे। जिनको आवश्यकता है उन आवश्यकता वाले लोगों को उनका भरण पोषण करता रहे। दुर्दशा ऐसी हुई कि इस तरह के नियम कानून बने कि 2 रुपए किलो गेहूं जाएगा, किन में जाएगा। पिछले दिनों तक अभी भी शायद हो सकता है कश्मीर के अंदर जो अनाज जाता था वो सबसे कम मूल्य पर जाता रहा है। और किन के लिए जाता रहा है? जो इस देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए हैं, उनके लिए वो अन्न कितना सस्ता जाता रहा है। आज वर्तमान में भी जो राशन दिया जाता है और सस्ती दर पर दिया जाता है, गरीब लोगों को कितनों को जाता है और कौन कौन स्वार्थ पूर्ति करते हैं। ये राजा का कर्तव्य है कि ठीक ठीक यथा योग्य दान दे
और वह दान उसका जरूरतमंद आवश्यकता वाले लोगों के पास चला जाए। तीसरा कहा है प्रजा का परिपालन, अपनी प्रजा का ठीक ठीक परिपालन करे, प्रजा को ऐसे ही न छोड़ देवे। नेताजी चुनाव लड़ने से पहले भाषण देते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि इन जैसे दयालु कौन होंगे, इन जैसे बढ़िया आदमी कौन होंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रजा से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ऐसे भी सांसद और विधायक मिलेंगे जो चुनाव होने के बाद अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं होंगे। इस तरह के भी राज्यसभा सदस्य भी बना रखे और सांसद भी हैं। कुछ अभिनेता, अभिनेत्री, कुछ खिलाड़ी आदि, वे कितने बार जाते होंगे 5 साल में अपने क्षेत्र में, संसद में कितनी बार जाते होंगे। तो राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का परिपालन करना, अपनी प्रजा को संभालना। चौथा व्यवहार राजा के लिए कहा है राजसूय आदि यज्ञों का करना। राजा बड़े बड़े यज्ञों को करता और करवाता रहे। उसके राज्य में यदि यज्ञ आदि बड़े बड़े आयोजन होते रहेंगे, राजसूय आदि यज्ञ होते रहेंगे, तो उन यज्ञों का प्रभाव विशेष होता है। पांचवा कहा है न्यायपूर्वक कोष की वृद्धि करना। खजाने को खाली करना राजा का काम नहीं है, खजाने को बढ़ाते रहना। और यहां आचार्य शुक्र ने कहा है न्याय तो अर्जनम, न्यायपूर्वक, अन्यायपूर्वक नहीं कि पुलिस को लगा दिया कि तुम चालान काटो, कुछ भी नियम बनाए कि ऐसा दिखे तो चालान काटो। ये न्यायपूर्वक खजाने को भरने का तरीका नहीं है। हां, कठोरता बरतनी होती है जब लोग नियमों में नहीं चल रहे होते हों, तो इस तरह की कठोरता भी आवश्यक है। लेकिन किसी न किसी प्रकार से केवल खजाना ही भरना है, न्याय हो अन्याय हो, ये राजा के लिए शोभा नहीं देता। न्यायपूर्वक कोष की वृद्धि करना। और कहा है निरंतर अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, सीमाओं की वृद्धि करना। ये राजा का कार्य है, अर्थात अपने राज्य की सीमाओं की अच्छी प्रकार से सुरक्षा करना, ये कर्तव्य है राजा का। और कहा है अन्य राजाओं से कर प्राप्त करना। दूसरे राजा इसको कर देवे, टैक्स देवे, इतनी योग्यता बना लेनी चाहिए, इतना बड़ा हो जाए कि दूसरे देश के लोग भी उस राजा को टैक्स देवे। शक्तिशाली होना, बलवान होना। और कहा है शत्रुओं का मान मर्दन करना। यदि शत्रु हो, उन शत्रुओं का मान मर्दन करता रहे, ऐसा राजा ही योग्य राजा होता है। और ये राजा के व्यवहार होते हैं। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान अपने सिर उठा करके घूमता रहता था। शत्रु है और शत्रु का मान मर्दन नहीं होता था। मुंबई में बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं और बम ब्लास्ट होते हैं, उग्रवादी पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन तत्काल उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती थी, दंड नहीं दिया जाता था, सीमाओं के ऊपर आक्रमण होता रहता था, उसका मान मर्दन नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय पहले मान मर्दन करने वाला राजा आया है और वहां उनके सीमाओं में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक जैसी योजनाएं बनती हैं और उनका मान मर्दन करके आए हैं। और जब शत्रु का मान मर्दन होता है तो शत्रु नियंत्रण में रहता है। इसलिए राजा अपने इन 8 व्यवहारों को करता रहे। आज यही विराम देते हैं। ओम शम।